आपको क्या लगता है एक छोटा सा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा धरती की एटमॉस्फेयर को पूरी तरीके से बदल सकता है? इसका आंसर है हाँ दोस्तों। एक एस्ट्रॉइड का टुकड़ा धरती के वायुमंडल में घुसता है और फ्रिक्शन के बदौलत एक आग के गोले में बदल जाता है। और इसकी चमक इतनी थी कि तब धरती पे रहने वाले कुछ जानवर की प्रजातियां उसको देख के कई सेकंड के अंदर पूरी तरीके से अंधे हो गए। दोस्तों, हम लोग जो चिकन खाते हैं वो बहुत ही शांत स्वभाव के लगते हैं, लेकिन ये चिकन दुनिया के सबसे शक्तिशाली और भयानक जानवर से आए हैं। हेलो दोस्तों, आज से करीब 66 मिलियन ईयर पहले सुदूर अंतरिक्ष से आने वाला एक एस्ट्रॉइड का टुकड़ा मंगल और बृहस्पति के बीच सूर्य ग्रह में घूमने वाले एक बड़े एस्ट्रॉइड से टकराता है और इस टकराव से बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल के 2000 मील पर आवर की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ता है। लेकिन धीरे धीरे स्पीड बढ़ते बढ़ते 70,000 मील पर आवर की स्पीड से इस बड़ा एस्ट्रॉइड धरती से टकराता है और तब धरती पर रहने वाले डायनासोर की प्रजातियां विलुप्त हो जाती हैं। दोस्तों, आज हम डायनासोर की सृष्टि से लेकर अंत का रहस्य जानेंगे। चलिए दोस्तों, जानते हैं डायनासोर के जीवन काल में क्या रहस्य छुपा हुआ है। दोस्तों, हमें अगर डायनासोर की सृष्टि के बारे में जानना है तो हमें टाइम पे पीछे जाना होगा। चलिए दोस्तों, चलते हैं आज से करीब 252 मिलियन ईयर्स पहले। आज से 252 मिलियन ईयर्स पहले हमारे धरती पे राज करते थे डायनासोर की कुछ प्रजातियां। जहाँ पे आज हम लोग हैं वहाँ पे ही वो लोग चलते थे और सांस भी लेते थे। इस डायनासोर में कुछ थे शाकाहारी और कुछ थे मांसाहारी, कुछ थे शांत स्वभाव के और कुछ थे बहुत ही हिंसक और खतरनाक प्रकृति की। साइंटिस्टों के मुताबिक डायनासोर की 900 से लेके 1000 तक स्पीसीज था, लेकिन उसमें से कुछ की खोज मिले और कुछ की तो अभी तक नामो निशान तक नहीं मिली। दोस्तों, अब जानते हैं डायनासोर की ये नेम कहां से आया। सन 1700 के टाइम पे सर विलियम बैकलैंड ने पहली बार डायनासोर के बारे में रिसर्च की और सन 1841 के टाइम पे लंदन नेशनल हिस्टोरिकल म्यूजियम के फर्स्ट डायरेक्टर सर रिचर्ड वेन ने पहली बार डायनासोर शब्द का इस्तेमाल किया था। डायनासोर 2 ग्रीक वर्ड से बना है, एक है ट्रबल और दूसरा है लिजर्ड। ट्रबल का मीनिंग होता है भयानक और शक्तिशाली और लिजर्ड का मीनिंग होता है छिपकली, यानी कि डायनासोर की मीनिंग होता है भयानक छिपकली। ये सुनकर आपको अजीब लग रहा होगा, लेकिन इसका मीनिंग यही है। और सन 1842 के टाइम पे सर रिचर्ड वेन ने पहली बार ब्रिटिश एसोसिएशन ऑफ द एडवांसमेंट ऑफ साइंस के हॉल पे पहली बार डायनासोर के बारे में स्पीच दी, जिस स्पीच को मैं स्क्रीन पे दे रहा हूँ। आपको अगर पढ़ना है तो वीडियो को पॉज करके देख सकते हैं। दोस्तों, अब चलते हैं डायनासोर की क्लासिफिकेशन की तरफ। रहने की जगह अनुसार डायनासोर को 3 तरीके से डिवाइड किया जाता है। एक लैंड यानी धरती पे रहने वाले, दूसरा वाटर यानी तैरने वाले, तीसरा आसमान यानी उड़ने वाले। दोस्तों, लैंड में रहने वाले कुछ प्रजातियां के नाम हैं एलोसोरस, एबिलोसोरस और एल्बर्टोक्रिप्टस। और वाटर में रहने वाले कुछ प्रजातियां के नाम हैं आइप्यूसस, टाइलोसोरस और प्लियोसर्स। और एयर में रहने वाले कुछ प्रजातियां के नाम हैं टेरानोडक्टस, मेगानोप्लोरम। डायनासोर की सृष्टि से लेकर अंत के टाइम को मेसोजोइक एरिया कहा जाता है। साइंटिस्टों ने इस मेसोजोइक एरिया को 3 पीरियड्स में डिवाइड किया है। पहला ट्रायसिक पीरियड, दूसरा जुरासिक पीरियड और तीसरा क्रीटेशियस पीरियड। दोस्तों, जुरासिक पीरियड के नाम सुन के ही आपको हॉलीवुड मूवी जुरासिक पार्क का याद आ रहा होगा। असली सत्य तो ये है, ये जुरासिक पार्क मूवी जुरासिक पीरियड से इंस्पायर होकर बनाया गया था, लेकिन इस मूवी में थोड़ा खामियां है जिसके बारे में हम जुरासिक पीरियड में बात करेंगे। दोस्तों, अब हम मेसोजोइक एरिया की सबसे पहली और सबसे स्मॉलेस्ट टाइम पीरियड यानी ट्रायसिक पीरियड के बारे में बात करेंगे। आज से 252 मिलियन से लेके 201 मिलियन यानी 52 मिलियन ईयर के टाइम को हम ट्रायसिक पीरियड कहते हैं। ट्रायसिक पीरियड में लैंड अब की तरह इतनी कॉन्टिनेंट में डिवाइड नहीं थी। सारे लैंड एक साथ थे जिसे हम पैंजिया कहते हैं और सारे वाटरशेड एक साथ थे जिसे हम पैंथलासा कहते हैं। मैंने पहले ही कहा था कि 2 तरीके के डायनासोर होते हैं, एक थे शाकाहारी, दूसरे होता है मांसाहारी। शाकाहारी सुन के आपको लग रहा होगा कि इस तरीके के डायनासोर घास फूस खाता होगा, लेकिन सोचने की बात तो ये है कि अब जो धरती पे घास उगता है, इस तरीके के घास तब नहीं थे। तो अब सवाल आता है कि तब शाकाहारी डायनासोर्स क्या खाते थे। ट्रायसिक पीरियड में धरती की टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, धरती रेगिस्तान की तरफ था,
तो रेगिस्तान पे जिस तरीके के घास उगते हैं उस तरीके की घास ही ये डायनासोर खाते थे। ट्रायसिक पीरियड के अंत में ज्वालामुखी और भूकंप के लिए पैंजिया टुकड़ों में डिवाइड होने लगे। इसके बाद आता है जुरासिक पीरियड। 201 मिलियन से लेके 145 मिलियन ईयर के टाइम को हम जुरासिक पीरियड कहते हैं। जुरासिक पीरियड में एटमॉस्फेयर की टेम्परेचर ट्रायसिक पीरियड से थोड़ा कम था। जुरासिक पीरियड में बहुत नई तरीके को पेड़ देखने को मिला और ट्रायसिक पीरियड के अंत में जो ज्वालामुखी से ज्वाला निकला था उसके बदौलत एटमॉस्फेयर में बहुत कार्बन डाइऑक्साइड के परिमाण बढ़ गई थी। आप लोगों ने जुरासिक पार्क मूवी तो देखा ही होगा। ये जुरासिक पीरियड से इंस्पायर होकर ही बनाया गया था। इस मूवी में टी-रेक्स डायनासोर के बारे में बात किया गया था, लेकिन मजे की बात तो ये है कि जुरासिक पीरियड में टी-रेक्स डायनासोर एग्जिस्ट ही नहीं करते थे। टी-रेक्स डायनासोर तो जुरासिक पीरियड के बाद की पीरियड यानी क्रिटेशियस पीरियड में आया था। मेसोजोइक एरिया की थर्ड और अंतिम पीरियड है क्रिटेशियस पीरियड। 145 मिलियन ईयर से लेके 66 मिलियन ईयर के टाइम को हम क्रिटेशियस पीरियड कहते हैं। इस पीरियड में पैंजिया संपूर्ण रूप से डिवाइड हो गया था और इस टाइम पे ही धरती की सबसे भयानक और खूंखार डायनासोर टी-रेक्स यानी टाइटेनोसॉर आया था। मजे की बात तो ये है कि हम लोग जो चिकन खाते हैं वो ये टी-रेक्स से ही आया है। सोचिए, जिस चिकन की विंग्स को पकड़ के पटक देते हैं हम खाने के लिए, अगर उसके जगह अगर टी-रेक्स होता तो हमें निकल लेता बिना डकार लिए। क्रिटेशियस पीरियड के अंत यानी आज से करीब 66 मिलियन ईयर पहले डायनासोर के अंत हो गई थी। दोस्तों, हमने तो डायनासोर की सृष्टि के बारे में बात की, अब बात करते हैं डायनासोर के अंत के रहस्य के बारे में। क्या हुआ? आजा। आपने तो डायनासोर की सृष्टि के बारे में बता दी, मैं डायनासोर के अंत के रहस्य के बारे में बताना चाहता हूं। ओ, तू डायनासोर की अंत के रहस्य को बताना चाहता है? तो ठीक है, तू बता दे, मैं चलता हूं। आप लोगों ने डायनासोर की सृष्टि के बारे में तो जान ली। चलिए दोस्तों, अब जानते हैं डायनासोर के अंत के रहस्य के बारे में। हमें अगर डायनासोर के अंत के बारे में जानना है तो हमें टाइम पे पीछे जाना होगा। चलिए दोस्तों, आपको फिर से ले चलता हूँ आज से करीब 66 मिलियन ईयर पहले यानी क्रिटेशियस पीरियड के अंत में, यानी उस दिन के उस टाइम पे जब डायनासोर इस धरती से विलुप्त हो गए थे। आज से करीब 66 मिलियन ईयर पहले धरती पे सूरज की रोशनी बिखरी हुई थी, समंदर से बहती हुई ठंडी हवाएं और चारों तरफ डायनासोर के चीखने चिल्लाने की आवाजें। इस टाइम पे डायनासोर धरती पे खुशहाली जिंदगी गुजार रही थी, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। सुदूर अंतरिक्ष से आने वाला एक छोटा सा एस्ट्रॉइड का टुकड़ा धरती से करीब 20 करोड़ मील दूर मंगल और बृहस्पति के बीच सूत्र ग्रह बेल्ट में घूमने वाला एक बड़ा सा एस्ट्रॉइड से टकराता है और इस टकराव से बड़े एस्ट्रॉइड की दिशा बदल के सूत्र ग्रह बेल्ट से निकल के 2000 मील पर आवर की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ता है। तभी भी डायनासोर की प्रजातियां धरती पे बच जाती यदि ये एस्ट्रॉइड धरती का उपग्रह चांद से टकराता, लेकिन उससे भी बदतर कुछ होना था। 40 किलोमीटर व्यास वाला 2 मैट्रिक टन वेट वाला ये बड़ा एस्ट्रॉइड चांद से ना टकरा के 70,000 मील पर आवर की स्पीड से धरती की तरफ बढ़ता है और ये एस्ट्रॉइड धरती की वायुमंडल पे घुसते ही फ्रिक्शन के लिए एक आग के गोले में बदल जाता है और इसकी स्पीड इतनी थी कि ये मात्र 4 सेकंड में अटलांटिक महासागर को पार कर लिया और इसकी चमक इतनी थी कि ये धरती से टकराने से पहले ही इसकी चमक देख के ही डायनासोर कुछ टाइम बाद ये एस्ट्रॉइड मेक्सिको में एक खाड़ी के पास गिरता है और लगभग 35,000 डिग्री सेल्सियस एनर्जी वाला एक भयानक विस्फोट होता है। ये विस्फोट इतनी शक्तिशाली था कि ये एस्ट्रॉइड टकराने से लाखों टन धातु अंतरिक्ष में चला गया और इस टकराव से 180 किलोमीटर चौड़ा और 20 किलोमीटर गहरा एक गड्ढा बन गया और इस टकराव से गड्ढे की सारा मिट्टी आसमान में चला गया और एक बादल की मोटी सी लहर बन गई और इस टकराव से धरती की रेडिएशन इतनी बढ़ गई कि ये एस्ट्रॉइड की गिरने की जगह से 800 किलोमीटर के रेडियस में जितने सारे जानवर थे वो सभी जल के राख हो गए। आपको लग रहा होगा कि 800 किलोमीटर रेडियस को छोड़ के बाकी सब डायनासोर तो बच जाना चाहिए था। मिनिमम पानी और आसमान में रहने वाला डायनासोर तो बच ही जाता, लेकिन ये तो विनाश की सिर्फ शुरुआत ही था। धरती पे गिरने की 16 मिनट 40 सेकंड बाद 11.1 तीव्रता की एक भूकंप आया और इस भूकंप के चलते समंदर पे सुनामी और धरती पे ज्वालामुखी की विस्फोट के चलते बहुत से डायनासोर विलुप्त हो गए। इस जमीनी खतरों से आसमान में उड़ने वाले डायनासोर तो बच गए,
लेकिन इतने आसान नहीं थी बचना। विस्फोट के लिए जो लाखों टन धातु आसमान में चले गए, वो 40 मिनट बाद आग के गोले में बदल के बरसने लगे और आसमान में उड़ने वाले डायनासोर विलुप्त हो गए। भी चांस था कि धरती की विस्फोट के ऑपोजिट साइड में कुछ डायनासोर बच जाता, लेकिन इस विस्फोट के दौरान धूल की एक बड़ा सा तूफान 6000 किलोमीटर आवर की स्पीड से धरती की ऑपोजिट साइड में बढ़ने लगा। इस धूल की लेयर इतनी मोटी थी कि इसके चलते सूरज की रोशनी धरती तक पहुंचना नामुमकिन सा था और इस विस्फोट की 90 मिनट बाद धरती की टेम्परेचर 2000 डिग्री तक बढ़ गया और इस टेम्परेचर में धरती की दूसरी तरफ रहने वाले डायनासोर भी विलुप्त हो गए। इस विनाश में कुछ छोटे छोटे डायनासोर बच गए जिसके वजन 30 केजी तक था, लेकिन वो तो बच गए, लेकिन धरती पर रहने वाले पेड़ पौधे जल के राख हो गए। इस तरीके से डायनासोर के विनाश हो गए। एक बात है ना कि विनाश के बाद ही सृष्टि होता है। डायनासोर की तो विनाश हो गई और सृष्टि हुई मैमल्स की। डायनासोर के जीवन के रहस्य जानने के बाद आपके मन में 2 सवाल आ रहा होगा। पहला, सच में अगर डायनासोर इस धरती पर रहता तो इंसान क्या इस धरती पर रह पाता, या इंसान अब जैसे भयानक जानवर को अपने कदमों के नीचे डाल दिया है वैसे ही डायनासोर को अपने भी बस में कर लेता। दूसरा, वैसा एक एस्ट्रॉयड क्या धरती पे अभी भी गिर सकता है? आपको क्या लगता है? कमेंट पे बोलिए। दोस्तों, मेसोजोइक एरिया के टाइम पे यानी आज से करीब 252 मिलियन ईयर पहले धरती पे सारे लैंड एक साथ थे, जिसे हम पैंजिया कहते हैं। इस पैंजिया धीरे धीरे डिवाइड होने लगे डिफरेंट कंट्रीज में, और डिफरेंट कंट्रीज में डिफरेंट लैंग्वेजेस और डिफरेंट करेंसीज हैं। अगर आपको डिफरेंट करेंसी के बारे में जानना है तो हमारे चैनल पे स्ट्रॉन्गेस्ट करेंसी नाम से एक वीडियो है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन पे दे रहा हूँ, वहां से चेक करके वो वीडियो आप देख सकते हैं। आप लोगों को ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए और ऐसी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप साइंस से जुड़ी हुई कैसी वीडियो देखना चाहते हैं वो कमेंट में बोलिए। आज के लिए इतना ही।